तो ये जो जाली संतों का सिलसिला चला था किसी दौर में, एक दो सियासतदानों की भी डिग्रियां जाली निकली थी, तो वो क्या पिंडी बोर्ड से जाली बनती थी या वो? मैं रिकॉर्ड ब्रांच में कुछ अर्सा रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट इंचार्ज। तो ये वेरिफिकेशन करना, ये मेरी वहाँ पे ये रिकॉर्ड ब्रांच करता है। जाली संदें हमारे पास आती थी वेरिफिकेशन के लिए, तो हमने पकड़ते थे तो वे केस करते थे। तो ये जाली सनद जो है ना, इसका बोर्ड के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये ऐसी है जैसे जाली नोटरी लोग छाप लेते, स्टेट बैंक के साथ तल्लक नहीं। ठीक है, किसी ने बना लिया, बाहर से फैक्ट्री लगी है बस। इसी तरह सनद का भी यही होता है कि बाहर से ही जो है ना, वो ये भी माफिया टाइप लोग होते हैं, करप्ट किस्म के लोग होते हैं, वो बाहर इनको प्रिंट कराते हैं, बाहर से इनको सिलसिला। बोर्ड के साथ कोई तल्लक नहीं है। बोर्ड के जो सनद है ना, ये इतनी ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से बनती है। और ये आपने देखा होगा बाद का 3-3 साल 4 साल लोगों को संदेह नहीं मिलती थी। इसकी वजह यही थी कि ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कराची से बन के आती थी। तो बाकी दूसरे बोर्ड जो है ना, वो लोग प्रिंट करते थे ठेका दे के किसी प्रिंटिंग प्रेस से, लेकिन पिंडी बोर्ड जो है ये प्रिंटिंग प्रेस से मेरे दौर तक तो वहीं से होती थी। अब शायद कोई बदल गया होती का तो पता नहीं, लेकिन मुझे 9 साल हो गए अब रिटायर हुए, उस वक्त तक ये वहां से होती थी। फिर वहां पे तो ये जो पेपर आउट होने वाला सिलसिला है, इसमें पिंडी बोर्ड का कोई मेंबर शामिल होता है क्या? क्योंकि पेपर सुनने में यह आया कि ये बैंक में होते हैं पेपर, वहां से जब पेपर होने वाला होता है उससे तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले पेपर जो है ना पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो पेपर आउट होता है इसका क्या तरीका का? ये मेरे ही ब्रांच थी, ये पेपर जो भेजती थी। सिस्टम कंट्रोल कनेक्ट की ब्रांच होती है जो पेपर भेजते हैं, जो वहां से कलेक्शन करते हैं। हमने सारे देखा, मतलब यही सारे एग्जाम के मतलब जितनी चीजें हैं वो सारी वो दसे होंगे। मेरे दौर में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। 2-3 वाकया ऐसे हुए हैं कि मिसाल के तौर पे इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात लाजमी का और अख्तियारी का चला गया। वो ये वर्ष जब वहाँ पे खुला तो फिर पता चला उसको कहते हैं पेपर आउट हो गया, लेकिन वो असल में एक मिस्टेक हो गया। तो आउट होना उसको नहीं कहते, लेकिन वो मतलब अगर हुआ तो उन चंद लोगों की वजह से गलती हुई। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी वहाँ होता है, बैंक का नुमाइंदा भी होता है, सुपरिटेंडेंट भी होता है। फिर वहाँ से जब आके खोलते हैं तो वहाँ स्कूल का हेडमास्टर भी वहाँ मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी में होता है। अब इतने बंदों से गलती होगी, लेकिन उसमें बोर्ड का कोई कसूर या बोर्ड का कोई तरफ नहीं। ठीक है, वो मतलब कि जो अलग से बंदे हायर किए गए होते हैं उनकी तरफ से। बोर्ड में इस कदर मजबूत सिस्टम है ना कि बोर्ड का पेपर इतनी जल्दी आसान नहीं, आउट होना आसान नहीं। जो रिजल्ट आउट होता है इसमें बोर्ड की मिली मिक्कत होती है। अगर कोई मतलब फर्ज करे कि किसी बंदे का रिजल्ट पहले पता कर लिया जाए। देखो जी, आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, ये पिछले दिनों जो वाकया हुआ। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। देखो बात ये है कि अब मैंने आपको बताया कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं, ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल वाजिया नहीं कहूँगा किसी का, क्योंकि अब ये 4-5 ऑप्शन है, पता नहीं ये किस स्टेज से हुआ है, लेकिन ये शरारतन हुआ है। यानी इस तरह सरेआम नहीं होता। मैं खुद सिस्टम कंट्रोल कनेक्ट रहा हूँ, मेरे अपने भी भतीजे भांजे इम्तहान देते रहे, मैं कभी नहीं पता ही नहीं चल सकता। ये फिक्स मखसूस कोड नंबर होते हैं, ये कन्वर्ट होता है रिजल्ट से एक दिन पहले। सही है, पहले कोड नंबर पर रिजल्ट होता था, ये दफ्तर के सामने हमारे सामने पड़ा होता है रिजल्ट। एक तो जो आंसर शीट होती है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ, उसके ऊपर भी होता है। आंसर शीट वाला सिस्टम अलग है, वो एक सिक्रेसी ब्रांच है, वहां चला जाता है, वहां सील हो जाती है, वो खुलती ही नहीं है जब तक ये सिस्टम कंट्रोलर या वो जो चीफ सिक्रेसी अफसर लिख के ना दे। उस वक्त तक वो बटन नहीं खुलता, उसको कोई खोल ही नहीं सकता। अब तो ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया। अब तो कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये साहब भी यही है, वो बंदे जब आ जाता है ना वो। और ये जो रिजल्ट बनता है ना, पहले मैनुअल बनता था, उस जमाने में तो पता चल जाता था आसानी से रिजल्ट, लेकिन जब से कंप्यूटराइज है ये तो कोड नंबर पे होता है, इसमें तो सीट लगे होते हैं उसमें भी। और ये असल रोल नंबर में कन्वर्ट होता है आखिर के दिनों में, यानी जब रिजल्ट आउट होने पर गजट बनता है ना, उससे 1 या 2 दिन पहले बनता है।